चक्र में, ओ शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। विश्व दर्शन है आपके आंचल में, शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। ओ शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। सृष्टि चक्र में, ओ शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। अचल गढ़ में शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में, ओ शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। सृष्टि चक्र में।
सृष्टि चक्र में। सृष्टि चक्र में, ओ शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। विश्व दर्शन है आपके आंचल में, शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। सृष्टि चक्र में। ओम शांति। आज का हमारा विषय है काल चक्र, समय की पहचान। पहले कौन सा समय था, आज कौन सा समय है, आगे का समय कौन सा आने वाला है, जिसको विश्व की घड़ी भी कह सकते हैं। जैसे आप लोगों के घर में जो घड़ी होती है उसमें कितने कांटे होते हैं? 3 होते हैं। एक कांटा सेकंड का, दूसरा मिनट का और तीसरा घंटे का। इस प्रकार से 3 कांटे होते हैं और घड़ी का हर कांटा चक्र लगाता ही रहता है। ऐसे एक बार घड़ी का पूरा चक्र हुआ 48 घंटा, माना 1 दिन और 1 रात का चक्र पूरा हुआ। ऐसा करते करते 1 महीना जो पूनम और अमास के चक्र से जुड़ा हुआ है, उसके बाद है 1 साल का चक्र 365 दिन का। ये सभी चक्रों का ज्ञान है। 1 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का, ये सब ज्ञान है। तो 1 दिन का जो चक्र है, 24 घंटे का चक्र, 24 घंटों में बांटा मनुष्यों ने। 24 घंटों में मनुष्यों ने बांटा है। 24 के 26 घंटे भी बना सकते थे बनाने वाले,
लेकिन दिन और रात का जो चक्र है वो चक्र मनुष्यों ने नहीं बनाया है। इसी प्रकार से एक महीने का चक्र, पूनम और अमास, ये मनुष्यों ने नहीं बनाया है, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हर 15 दिन के बाद पूनम और अमास। इसी प्रकार से एक साल का जो चक्र है 365 दिन का, वो चक्र प्रकृति अधीन है, मनुष्य उसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो एक साल का चक्र ऐसे करते करते सबसे बड़े से बड़ा चक्र कौन सा है? वो है 5000 साल का चक्र। तो 5000 साल का जो चक्र है, वो चक्र, उसके बारे में वैज्ञानिक नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस चक्र की अवधि ही इतनी बड़ी है कि जिसको विज्ञान भी नहीं समझ पा रहा है। वैज्ञानिकों की आयुष्य से कम अवधि, जैसे 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता, तो ये वैज्ञानिक समझ सकेंगे, लेकिन 5000 साल का जो चक्र है, ये वैज्ञानिक क्यों नहीं समझ सक रहे हैं? क्योंकि इसकी अवधि बहुत बड़ी है। पृथ्वी अपनी जगह पर एक चक्र लगाती है, एक दिन होता है। यही पृथ्वी ऐसे चक्र लगाती है, दूसरा चक्र, उसको 365 दिन अर्थात 1 साल होता है। ये स्कूलों में पढ़ाया हुआ है। इस पृथ्वी का तीसरा चक्र इस प्रकार से है, ऐसे नीचे और ऐसे ऊपर। एक माना अपनी जगह पर गोल, दूसरा इस प्रकार से गोल, और तीसरा इस प्रकार से है। तीसरा चक्र 5000 साल का है। अब हम 5000 साल को 4 भागों में बांटेंगे। 5000 साल को 4 भाग में बांटेंगे तो कितने कितने साल का होगा? 1250। तो 5000 साल का चक्र, उसको 4 भाग में हम विभाजन करें तो एक भाग 1250 साल का हुआ। पहला भाग सतयुग, दूसरा भाग त्रेता युग, तीसरा भाग द्वापर युग और चौथा भाग है कलयुग। हर युग एक समान होते हैं। हम कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उसमें स्वस्तिका बनाते हैं, और उस स्वस्तिका में 4 भाग एक समान होते हैं। स्वस्तिका में 4 भाग एक समान। स्वस्तिका माना क्या? स्वस्तिका माना इस सृष्टि चक्र में आत्मा की स्थिति कैसी है। संसार में हर व्यक्ति स्वस्तिका जरूर बनाता है, लेकिन क्यों बनाता है वो अब तक पता नहीं था। तो स्वस्तिका माना स्व की स्थिति। तो स्वस्तिका के 4 भाग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब शुरू करें सतयुग। आप सोचिए सतयुग कैसा होगा। सतयुग,
जहाँ सब कुछ सत सत और सत ही है। सत्व, सात्विक, आत्मा सतो प्रधान, ऐसी दुनिया सतयुग है। सतयुग के फल कैसे हैं? मनुष्य की ऊंचाई से ऊंचे फल नहीं है। आराम से अपने हाथों से फल तोड़ के खा सकते हैं और वहाँ के फल बहुत मीठे हैं। आज से 100 साल पहले भी फलों में कितनी मिठास थी। अब ये बात सतयुग की है तो फल मीठे तो होंगे ही। सतयुग और त्रेता युग में कभी कोई बीमार नहीं होता है। वहाँ डॉक्टर ही नहीं है। माना किसी भी प्रकार का सतयुग में कोई रोग ही नहीं है। सतयुग में 9 लाख देवी देवताएं हैं। हर देवी देवता का आयुष्य 150 साल है। 9 लाख देवी देवताएं, हर देवी देवता का आयुष्य 150 साल है। भगवान ने, कहा जाता है कि भगवान ने जब पहली बार शरीर बनाया तो उस समय शरीर के सारे स्पेयर पार्ट भी तो बनते हैं। जैसे गाड़ी बनती है तो गाड़ी के सारे स्पेयर पार्ट बनते हैं, तो पता होता है इंजन इतना समय चलेगा, टायर इतना समय चलेगा, बैटरी इतना समय चलेगी, इस प्रकार से गाड़ी बनती है। तो भगवान ने शरीर के सारे स्पेयर पार्ट 150 साल की आयुष्य के बनाए थे और उसके साथ साथ इस शरीर के सभी स्पेयर पार्ट सहित उसके नियम भी बनाए थे। जैसे मोबाइल खरीदा तो दुकान वाला ने कहा कि 5-10 साल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन खरीद के हफ्ते में पानी में डाल दिया तो बिगड़ेगा ना। सही ढंग से उपयोग करेंगे तो 5-10 साल कुछ नहीं होगा, लेकिन धूप में पड़ा रहा तो, एसिड में डाल दिया तो शरीर के भी कुछ नियम हैं। हमने उस नियमों के साथ छेड़छाड़ की, तब आयुष कम होने लगा। इसलिए सतयुग में शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, क्योंकि सब देवी देवताएं हैं और इस प्रकृति के जो भी नियम हैं उन नियमों के अनुसार ही सब रहते हैं। इसलिए 150 साल तक कोई बीमार नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होता है, सिर का दर्द नहीं होता है, कमर का दर्द नहीं होता है, कभी बुखार नहीं होता है। माना हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। सोचिए कितना अच्छा सतयुग होगा। खेती वहाँ की, एक बार खेत में गए, बीज डाल दिया, बस बीच में कुछ नहीं करना है। दूसरी बार फसल तैयार हो गई, लेने जाना है। माना वहाँ की खेती भी उत्तम प्रकार की है। सतयुग के देवी देवताएं प्रकृति जीत हैं। सतयुग में विश्व महाराजा, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण हैं। सतयुग में न ज़्यादा गर्मी, न ज़्यादा ठंडी, न ज़्यादा बरसात, न कम बरसात।
बरसात की सिस्टम ऐसे है, श्री नारायण ने कहा कि अब बरसात की ज़रूरत है, आ जाओ, तो बरसात आ जाती है। श्री नारायण ने कहा बस अब बरसात की ज़रूरत नहीं है, तो बरसात रुक जाती है। इस प्रकार की सतयुग में प्रकृति टोटल मनुष्यों की अर्थात देवी देवताओं की दासी बन करके काम करती है। वहाँ गर्मी में कभी एसी या पंखों की ज़रूरत नहीं है, ठंडी में स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, माना कि न ठंडी ज़्यादा है न गर्मी ज़्यादा है। और बरसात रोज पड़ती है शाम को, रोज शाम को जितनी ज़रूरत होती है। इसलिए चेक डैम तालाब ज़रूरत ही नहीं है, इकट्ठा क्यों करें। सतयुग में हर हमेश पानी के झरने बहते रहते हैं, नदियाँ बहती रहती हैं, पानी की वहाँ तंगी नहीं होती है। सतयुग में बस ग्राउंड फ्लोर के ही मकान होते हैं, उसके ऊपर मंजिल वाले मकान नहीं होते हैं। कलयुग में तो क्या बस्ती बढ़ती गई, इसलिए फ्लैट सिस्टम आई। आज से 25, 30, 40, 50 साल पहले भी कहाँ यहाँ कोई फ्लैट थे। तो इस प्रकार से सतयुग के देवी देवताएं 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल ताजधारी और डबल अहिंसक ऐसे देवी देवताएं थे, जहाँ कोई चोर नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई जेल नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई सरहद पर मिलिट्री नहीं। आप सोचिए कितना सुंदर होगा सतयुग। और इसी प्रकार का त्रेता युग 1250 साल। तो 1250 साल सतयुग, 1250 साल त्रेता युग, दोनों मिला के 2500 साल हुए। सतयुग की जनसंख्या 9 लाख, फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते त्रेता युग के अंत में 33 करोड़ देवी देवताएं, इतनी जनसंख्या त्रेता युग में हो गई। जनसंख्या बढ़ने का तो नियम है। त्रेता युग के बाद फिर द्वापर युग। द्वापर युग को कहा तांबे का युग। द्वापर युग में और धर्म वाले आ गए। मुख्य रूप में इब्राहिम आए, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। क्राइस्ट आए, ख्रिस्ती धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध आए, बौद्ध धर्म की स्थापना की। महावीर स्वामी जैन धर्म की स्थापना। इस प्रकार से द्वापर युग में और धर्म स्थापकों के द्वारा बन गए। सतयुग को सोने का युग कहा, त्रेता युग को चांदी का युग कहा, द्वापर युग को तांबे का युग कहा। माना क्वालिटी डाउन होती गई। सतयुग में आयुष्य 150 साल है, तो सतयुग के 1250 साल में 8 जन्म है। आप सोचेंगे 8 जन्म माना क्या? जैसे एक सिम कार्ड है, मोबाइल बिगड़ेगा तो दूसरा मोबाइल तो ले सकते हैं, फिर मोबाइल बिगड़ गया तो सिम कार्ड वही, मोबाइल तीसरा।
तो सतयुग में पहली बार आत्मा आई, शरीर लिया, 150 साल तक जीवित रहे, 150 साल में वो शरीर छोड़ दिया। वही आत्मा फिर से माता के गर्भ में गई, बच्चे के रूप में जन्म लिया, फिर 150 साल तक रहे, फिर मृत्यु हुआ, फिर वही आत्मा माता के गर्भ में गई। ऐसे 1250 साल में 8 शरीर सतयुग में, माना 8 जन्म। समझ गए ना ये बात? इसी प्रकार से त्रेता युग में 12 जन्म, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आए तो आयुष्य कम होने लगा, और आयुष्य कम होगा तो जन्म तो बढ़ जाएगा। तो सतयुग में 8 और त्रेता युग में 12, दोनों मिला के 20 जन्म। आगे द्वापर युग, तांबे का युग आया तो और धर्म स्थापक आए। अब एक धर्म दूसरे धर्म से आगे चल के टकराने लगा। एक धर्म दूसरे धर्म से टकराने लगा, धर्म धर्म के साथ लड़ने लगा। ऐसे द्वापर युग में 21 जन्म, इसलिए इसको तांबे का युग कहा। इसके आगे आए कलयुग में लोहे का युग, 42 जन्म, 42। सोचिए, सतयुग में 1250 साल में 8 जन्म, और कलयुग में 1250 साल और जन्म 42, 42। माना जन्म बढ़ते गए, आयुष्य कम होती गई। वैसे भी कलयुग में देखो, पहले के ज़माने में कोई भी चीज़ घर में खरीदते थे तो कितना साल चलती थी, और आज यूज़ एंड थ्रो। हर चीज़ का आयुष्य कम हो गया है। सतयुग में आत्मा की क्वालिटी सतो प्रधान थी, त्रेता युग में सतो सामान्य हुई, द्वापर युग में तमो की शुरुआत हुई, और कलयुग में आत्मा की क्वालिटी तमो प्रधान हो गई। ऐसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, एक चक्र पूरा होते 5000 साल लगता है। घड़ी में 12 बजता है, उसके बाद एक तो बजेगा ही, चाहे हम सोए रहें रात को, चाहे हम जागते रहें, लेकिन एक बजेगा या नहीं? एक के बाद 2, 3 ऐसे होगा ही। इसी प्रकार से अब कलयुग पूरा होने की तैयारी है। और अब आप सोचिए, कलयुग पूरा होगा तो कौन सा युग आएगा? पक्का है? तो कलयुग जब पूरा होगा तो इसी भूमि पर सतयुग आएगा। अब कलयुग की जनसंख्या सारे विश्व की देखिए कितनी है, और सतयुग में जाएंगे 9 लाख। इतने सारे लोगों को तो भगवान सतयुग में नहीं ले जाएंगे। तो कलयुग के अंत में भगवान इस धरा पर क्यों आते हैं? परसों सुना ना, कलयुग के अंत में भगवान इस धरा पर क्यों आते हैं? कलयुग में इसलिए आते हैं, सिलेक्शन करके सतयुग में ले जाने के लिए। कलयुग की जनसंख्या सारे विश्व में इतनी है,
हड़ाहड़ कलयुग, भगवान ने कहा 550 करोड़ से जब जनसंख्या बढ़ने लगे, तब समझिएगा कि अब कलयुग में कलयुग के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। वो तो कब की पूरी हो गई, 550 करोड़ से तो अब ज़्यादा है। तो ऐसे जनसंख्या बढ़ते बढ़ते सारे कलयुग के निशान दिखाई दे रहे हैं। वो निशान कलयुग के भगवान ने बताए हैं। कलयुग के अंत के निशान, जिसको धर्म ग्लानि के चिन्ह कहा गया। कन्या अपने मुख से कहेगी कि मुझे तो यही पति के रूप में चाहिए। पहले के जमाने में ऐसा कहा जाता था कि कन्या और गाय जिस तरफ ले जाना चाहो उस तरफ जाती थी। इस जमाने में कन्या जहाँ जाना चाहती है वहाँ माता पिता को स्वीकारना पड़ता है। ये भारत देश में ये धर्म ग्लानि के रूप में माना गया, क्योंकि भारत वाले कन्याओं की पूजा करते हैं। 5 कन्या, 7 कन्या, 11 कन्या खिलाते हैं। कन्या को पूज्य मानते हैं। 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या को कहा, और वही कन्या जब ऐसा काम करती है तो उसको धर्मग्लानि कहेंगे। धर्मग्लानि का दूसरा चिन्ह, हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं, लेकिन जब गाय ही गंदा खाने लगे तो उसे धर्मग्लानि नहीं तो और क्या कहेंगे। धर्मग्लानि का तीसरा चिन्ह, भारत खेती प्रधान देश माना जाता है। पहले के जमाने में भारत धन और धान्य से भरपूर था, और उसी भारत में अनाज के पैकेट बिके तो समझ लेना ये धर्म की ग्लानि है। बिक रहे हैं पैकेट, जहाँ देखो वहाँ आजकल पैकेट ही पैकेट हैं। कौन सी चीज़ आज पैकेट में नहीं है, लोग पसंद ही वही कर रहे हैं। किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, छोटे छोटे पाउच में गेहूँ, चावल, दालें, मसाले, नमक सब तो पैकेट में मिल रहा है। पहले के ज़माने में 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो ऐसे गेहूँ नहीं भरते थे। बहुत बड़े बड़े ज़्यादा गेहूँ घर में होता था। माना भारत धन और धान्य से भरपूर, और उसी भारत में अनाज के पैकेट बेचना। इतना ही नहीं, पानी भी तो पैकेट में मिल रहा है आज, पाउच में। एक बार गंगा मैया से सहन नहीं हुआ। गंगा मैया ने कहा, ऐ कलयुग के मनुष्य, पहले तो मेरे पास आते थे, गंगा स्नान करके स्वयं को पवित्र बन गए ऐसा मानते थे। गंगा स्नान करते 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 क्या हुआ, सारी शहर का कचरा मेरे पास डालने लगे। फिर इतने में भी कलयुग के मनुष्यों को संतोष नहीं हुआ। इसी गंगा के पानी को पाइपलाइनों से अपने घर में खींच के या मिनरल प्लांट लगा के मुझे 20-20 लीटर की बोतलों में भर भर के बेचने लगे। ऐ कलयुग के मनुष्यों, जिस गंगा की पूजा करते थे उसी गंगा को 20-20 लीटर की बोतलों में भर के बेचने लगे। वहाँ तक संतोष नहीं हुआ,
लीटर लीटर की बोतलों में बेचने लगे, तब भी संतोष नहीं हुआ। छोटे छोटे पाउच बनाकर मुझे बेचने लगे। ऐ कलयुग के मनुष्यों, मैं हूँ गंगा मैया, मेरी पूजा करते करते ये तुमने क्या कर दिया कि इतने छोटे छोटे पाउच में गंगा मैया को बेच रहे हो। आप सोचिए, ये कलयुग नहीं तो और क्या है। धर्मग्लानि का और आगे का चिन्ह, आकाश में से अग्नि की वर्षा होगी। आकाश में से अग्नि की वर्षा माना क्या? एक तो गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी पड़ेगी, और दूसरा युद्ध जो होगा, आमने सामने वाला तो ठीक, लेकिन ऊपर से ऐसे बॉम्ब्स मिसाइल फेंके जाएंगे जिसको अग्नि की वर्षा कहेंगे। ये चिन्ह जब दिखाई दे तब समझ लेना कि भगवान इस धरा पर आएंगे। यही बात गीता में लिखी है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। भारत में जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब अधर्म का नाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को इस धरा पे आना पड़ता है। माना हर प्रकार से धर्म की ग्लानि तो हो गई है, हुई है या नहीं? तो भगवान आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। तो यही बात हमने परसों समझी थी कि ऐसे पाप के समय भगवान 1936 में पहली बार आए और उसके बाद आते रहे और ज्ञान सुनाते रहे। तो कलयुग के अंत में भगवान जब इस धरा पर आते हैं, उसको संगम पुरुषोत्तम युग कहते हैं। कलयुग का अंत का हिस्सा, सतयुग का आदि का हिस्सा, जिसको संगम पुरुषोत्तम युग कहा। जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं तो दो नदियों का संगम कहते हैं। तो कलयुग और सतयुग, दो युग मिलते हैं तो युग का संगम हुआ। सतयुग से त्रेता युग में आना कोई बड़ी बात नहीं है, त्रेता युग से द्वापर युग में आना बड़ी बात नहीं है, द्वापर युग से कलयुग में आना बड़ी बात नहीं है, कलयुग से सतयुग में जाना वो बड़ी बात है। अब भगवान आए हैं कलयुग में से सतयुग में जाने की टिकट देने के लिए। किसको किसको जाना है? किसको किसको जाना है? कंडीशन जानते हैं? कंडीशन जानते हैं? तो इस कलयुग में से अब सतयुग में जाना है, क्योंकि कलयुग में जहाँ देखो वहाँ दुख है। दुख है या नहीं है? सबसे बड़े से बड़ा दुख एक दूसरे से बनता ही नहीं है। अनाज की कमी नहीं है, मकान की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन स्वभाव संस्कार का टकराव, वो सबसे बड़ी कमी आ गई है। बनती नहीं है किसी के साथ। किसके साथ बैठो, किसके साथ बातें करो तो मन अपसेट रह रहा है? यही समस्या है। अब देखिए, कई लोगों से हम मिलते हैं, कई पर्सनल मिलते हैं, बात करते हैं, क्या करें? कलयुग में लोगों के स्वभाव ही इस प्रकार के बन गए हैं। तो
अब कलयुग का अंत होगा और सतयुग आएगा। जिसको सतयुग में जाना है तो आत्मा को प्योर बनाना होगा। सतयुग की आत्मा प्योर होती है ना, बस वो आत्मा हमें अभी बनानी है। एक सेठ जी थे। वो सेठ जी बहुत कंजूस थे और उनका और कोई था भी नहीं, अकेले थे, बाकी सबका मृत्यु हो गया था। तो एक बार सेठ जी को उसका मित्र मिला। मित्र ने कहा कि इतना सारा तुम्हारे पास है, तुम भगवान का नाम भी नहीं लेते हो और तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो सेठ जी ने कहा मेरी मृत्यु को क्यों होगी, मेरे पास बहुत कुछ है। इतनी अज्ञानता। मित्र ने कहा देखो, हर व्यक्ति को समय होता है तो जाना पड़ता है, तुम्हारा भी समय होगा तो जाना पड़ेगा। मित्र ने सेठ जी को सिखाया, एक काम करो, तुम धर्मराज के साथ दोस्ती कर लो, फिर धर्मराज को कह देना कि तुम्हारी मृत्यु ही न हो। सेठ जी को तो बात बढ़िया लगी। सेठ जी ने धर्मराज के साथ दोस्ती कर ली। फिर धर्मराज को कहा आप हमारे दोस्त बन गए, मित्र बन गए। हाँ, मित्रता के रूप में भले आना, लेकिन लेने नहीं आना। धर्मराज ने कहा इसमें तो किसी का चलता ही नहीं है, जब जब समय पूरा होता है तो जाना ही पड़ता है। सेठ जी ने कहा तो फिर पहले से मुझे बता दीजिएगा, अचानक नहीं ले जाइएगा, पहले से बताइएगा जिससे मैं अपनी सारी व्यवस्था कर लूँ। हाँ, धर्मराज ने कहा चलो मित्रता है तो इतना तो हम मान लेते हैं। ऐसा करते 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 कुछ साल बीत गए। सेठ जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो ऊपर धर्मराज के पास पहुँचे। धर्मराज को कहा कि आपने तो कहा था मैं पहले से बताऊंगा, आपने पहले से बताया ही नहीं। धर्मराज ने कहा मैंने तो बताया था, एक बार नहीं 4 बार बताया था, लेकिन तुम कलयुग में अपनी आँखों पर ऐसे पट्टी बांधे हुए थे कि मेरे 4 संदेश तुम समझ ही न पाए तो मैं क्या करूं। सेठ जी ने कहा कौन से 4 संदेश थे, अब तो बता दो। धर्मराज ने कहा मेरा पहला संदेश ये संकेत था कि तुम्हारे मुख के दांत, उसमें जो दाढ़ होती है, 1-2 सड़ने लगी, माना कि मैंने संकेत दिया कि अब थोड़ा सादा भोजन खाओ और भगवान को याद करो। तुमने एक बार भी सादा भोजन नहीं खाया, भगवान को याद नहीं किया। सेठ जी ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। सेठ जी ने कहा चलो दूसरा कौन सा संकेत था। धर्मराज ने कहा दूसरा संकेत मेरा ये संकेत था, आँखों के नंबर आने लगे कि अब बाहर कम दिखाई दे रहा है, तो अंतःकरण में आत्मा के दर्शन कर लो। तुमने क्या किया, नंबर के चश्मे पहने, भले चश्मे पहने क्योंकि मिलते थे कलयुग में, लेकिन कुछ समय आत्मदर्शन भी तो करना चाहिए। जैसे जैसे नंबर बढ़ते गए तुमने और ज़्यादा नंबर वाले चश्मे पहने, बाहर ही देखा, अंदर अंतःकरण आत्मा को नहीं देखा। सेठ जी ने कहा ये बात भी सही है।
सेठ जी कहते हैं चलो तीसरा संकेत कौन सा था? धर्मराज ने कहा मेरा तीसरा संकेत, तुम्हारे बाल थोड़े सफेद होने लगे कि अब क्या फैशन करोगे? बाल ही सफेद होने लगे तो अब क्या फैशन करोगे? कुछ भगवान का नाम ले लो। लेकिन तुमने तो अंत तक बाल काले किए, डाई किया, फैशन करते घूमते फिरते रहे, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया। सेठ जी कहते हैं ये बात भी सही है। अच्छा, चौथा संकेत कौन सा था? धर्मराज ने कहा मित्रता थी इसलिए मैंने चौथा संकेत भी तुम्हें दिया। वैसे 3 संकेत ही देते हैं, लेकिन मित्रता के रूप में मैंने चौथा संकेत दिया कि अब भी समय है, कमर टेढ़ी हो गई है, लकड़ी लेके चल सक रहे हो तो भगवान के द्वार पे जाओ और सत्संग सुनो। मैंने बिस्तर नहीं दिया, लकड़ी दी कि जाके भगवान का नाम लो, सत्संग सुनो। तो तुम लकड़ी लेके इधर उधर जाते थे, लेकिन एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, सत्संग भी नहीं सुना, बाकी हर जगह जाते थे। मैंने तो 4 संकेत तुझे दिए, तो मेरा एक भी संकेत नहीं समझ सका, आखिर में क्या करता अब? इसलिए फिर मृत्यु हो गई। सेठ जी कह रहे हैं अचानक आप मुझे ले आए, मैंने कोई व्यवस्था नहीं की है, पीछे सब ऐसे ही पड़ा है, मुझे वापस जाने दो, मैं सब सेटिंग करके आऊं। धर्मराज ने कहा मृत्यु के बाद जाने का नियम नहीं है। तुम जीते थे, धर्मराज ने कहा, तब तुम्हारा कोई नहीं था, लेकिन तुम्हारे पीछे पराये भी अपने बन गए हैं। जानते हो क्यों? सेठ जी ने कहा क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी पर हक लेने के लिए बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, इसलिए दूर दूर के रिलेटिव आके बैठे हैं। तो सेठ जी ने कहा मुझे तो कोई पूछता ही नहीं था, मैं तो अकेला ही था, ऐसे ही मित्रों के साथ घूमता था। धर्मराज ने कहा तुम्हारे पीछे तुम्हारी प्रॉपर्टी पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तुमको नरक में बैठना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी इकट्ठी की हुई प्रॉपर्टी पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तुमको नरक में रहना पड़ेगा। सोचिए कहीं हमारे साथ भी ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, कि ऐसा ही होगा। जब तक शरीर है तब तक हमें हर प्रकार के चांस हैं, मृत्यु के बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। इसलिए ये कलयुग का अंत, संगम पुरुषोत्तम युग, जितना हो सके तुम भगवान को याद कर लो। टाइम नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं कि हाँ इतना काम है फिर फ्री हो जाएंगे, नहीं मिलेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। कभी कहेंगे बच्चे छोटे हैं, कभी कहेंगे पति बीमार है, कभी कहेंगे बच्चों की परीक्षा है, कभी घर के बड़े कुछ कहेंगे, कभी छोटे कुछ कहेंगे, कभी मैके वाले कुछ कब कहेंगे, कभी पड़ोसी कुछ कहेंगे। कितना भी काम होता है, भोजन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, भोजन खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं, रात को सोते हैं या नहीं। तो कोई भी समस्या आई प्रभु के द्वार में ही कट क्यों करें? कोई भी समस्या आई कट कहाँ करेंगे? बताओ कहाँ कट करते हैं? चलो आज भगवान के घर घंटा नहीं जाते हैं, माना सारा कट यहाँ किया, यहाँ से सारे जीवन की कमाई है,
कट भी यहाँ करते हैं। अगर आपको हमेशा के लिए खुश रहना है, हमेशा के लिए खुश रहना है, तो आपको बहुत सुंदर बात बता देते हैं। एक रामू नाम का भाई था, उसका और उसकी पत्नी का नहीं बनता था। बच्चे तो रामू की बात ही नहीं मानते थे, तो बच्चे, रामू, पत्नी सब आपस में टूटे हुए थे। रामू को एक दुकान थी, कभी कमाता नहीं था, उसमें से नुकसान ही होता था, माना धंधा भी नहीं चलता था। रामू शरीर से बीमार ही बीमार रहता था, शरीर भी अच्छा नहीं, न तन का सुख, न मन का सुख, न धन का सुख, न जन माना परिवार का सुख, एक प्रकार का भी सुख नहीं था। हमेशा रोता, टेंशन में, बीमारियों में परेशान रहता था। एक बार किसी ने कहा, रामू तेरे नसीब में ही नहीं है, पत्नी तेरे साथ कभी अच्छी तरह नहीं बोलती और तू पत्नी के साथ कभी अच्छी तरह नहीं बोलता, दोनों की बात बच्चे कभी नहीं मानते हैं, धंधे पे बैठता है, कुछ कमाता नहीं है, जो थोड़ा बहुत है वो बीमारियों में पूरा हो जाता है, न रात को अच्छी नींद आती है, न भूख अच्छी लगती है, अच्छे मित्र नहीं है, तेरे नसीब में ही नहीं है। तो रामू ने सोचा मेरे नसीब में ही नहीं है। इतने में एक दिन वहां से संत पसार हुए। संत ने कहा, नसीब में नहीं है तो नसीब तो बना सकते हो ना। रामू ने कहा, नसीब कौन बनाता है? संत ने कहा, गांव से बाहर एक कुटीर है, वहां महात्मा जी रहते हैं, वो नसीब बनाते हैं। रामू तो खुश हो गया कि नसीब भी बनता है। रामू गया मिलने के लिए, महात्मा जी अब नसीब बनाते हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ बनाते हैं, 1 महीना रहना पड़ेगा। रामू ने कहा, 1 महीना पत्नी और बच्चों को मैं कहाँ छोड़ के आऊँगा? महात्मा जी ने कहा, नसीब बनाना है तो 1 महीना आश्रम में रहना ही होगा। रामू ने कहा, महीना तो पत्नी और बच्चे मेरे बिना नहीं रहेंगे। महात्मा जी ने पूछा, तकलीफ क्या क्या है? रामू ने कहा, मेरी और पत्नी की नहीं बनती है, बच्चों के साथ नहीं बनती है, शरीर अच्छा नहीं रहता है, धंधा अच्छा नहीं चलता है, टेंशन ही टेंशन है। तो महात्मा जी ने कहा, फिर क्या फर्क पड़ता है महीना यहाँ रहने में, फिर तो महीना रह सकते हो। रामू ने कहा, चलो मैं 20 दिन की घर से छुट्टी लेके आता हूँ। रामू गया घर, पत्नी को समझाया कि मैं नसीब बना के आता हूँ, 20 दिन के लिए मुझे जाने दो। पत्नी ने कहा, वैसे भी घर में लड़ाई झगड़ा ही है, तुम्हें भी शांति। 20 दिन के लिए रामू महात्मा के पास गया। महात्मा जी ने कहा, जो मैं करूं वही तुम्हें करना है। रामू ने कहा, ठीक है। महात्मा जी जो काम करे वो रामू करे। पहले तो 15 दिन जो महात्मा जी काम करते थे वो रामू करता था। रामू सोचता था बस ये काम करने में मेरा नसीब बन जाएगा। 15 दिन के बाद 16वें दिन पे महात्मा जी ध्यान में बैठे। रामू को पूछा, घर परिवार याद आता है? तो बोला, नहीं, 15 दिन हो गए, कोई याद ही नहीं आता है, चलो ध्यान में बैठो। रामू भी ध्यान में बैठा, महात्मा जी भी बैठे। शाम को महात्मा जी ने रामू को पूछा, ध्यान कैसा लगा? तो अच्छा लगा। ऐसे करते 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 19वें दिन पे सुबह को महात्मा जी ने रामू को बोला, लिख लो भगवान से क्या क्या मांगना है। आज भगवान आएंगे तेरा नसीब बनाने के लिए, जो दुख है वो लिख लो, भगवान को दे देना, और जो चाहिए वो लिख लो, भगवान से ले लेना। आज 19वां दिन है,
आज हम समाधि में बैठेंगे, भगवान दर्शन देंगे। लिख लो, जो भगवान को दुख देना है दे देना, जो सुख चाहिए ले लेना। रामू खुश। सुबह को समाधि में बैठे, शाम के 6 बजे भगवान ने दर्शन दिया रामू को। बहुत सुंदर रूप से भगवान ने दर्शन दिया। रामू भगवान का दर्शन करता रहा, करता रहा, करता रहा। थोड़ी देर के बाद जब दर्शन पूरा हुआ, महात्मा जी ने कहा, रामू लिस्ट। रामू ने कहा, भगवान के दर्शन जब कर रहा था तो वो तो मैं भूल ही गया। भगवान के दर्शन इतने अच्छे हो गए कि लिस्ट की बात ही मैं भूल गया। अब क्या करूं? भगवान तो चले गए। रामू कह रहा है, महात्मा जी एक बार फिर से भगवान को बुला लो। महात्मा जी ने कहा ठीक है। फिर से समाधि में बैठे, भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया। रामू ने कहा, ये रूप तो और सुंदर है। इतना सुंदर रूप देखते 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 फिर रामू भूल गया। ये सिलसिला सुबह तक चलता रहा। भगवान हर बार दर्शन देते रहे, रामू हर बार मांगना भूल गया। महात्मा जी ने कहा, अब मैं क्या करूं? भगवान के दर्शन मैंने कराए, मांगना तुम भूल जा रहा है तो मैं क्या करूं? रामू ने कहा ठीक है, 20 दिन हो गया ना, अब थोड़े दिन में घर जाके आ रहा हूं। घर गया रामू। पत्नी ने पूछा क्या किया? रामू ने कहा, भगवान दर्शन दे रहे थे, मैं मांगना भूल जा रहा था। पत्नी ने कहा, भगवान ने कितनी बार दर्शन दिए? रामू ने कहा, 11 बार। पत्नी अपने पति के चरण स्पर्श करती है, 20 दिन में तुमने 11 बार भगवान के दर्शन कर लिए, तुम हमारे घर में देवता हो। हाथ जोड़ के पैर छूने लगी, तुम हमारे घर में देवता हो। इतने में बच्ची आई स्कूल से। पिताजी क्या करके आए? भगवान ने दर्शन दिया? रामू ने कहा हाँ दिया, 11 बार दिया। बच्चे रामू के पैर छूने लगे, पिताजी आप धन्यवाद, 11 बार आपने भगवान के दर्शन किए। रामू ने कहा लेकिन 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 आगे बोले ही नहीं। पत्नी ने सोचा पता नहीं कुछ बाकी होगा, लेकिन भगवान के दर्शन की बातों में ही सब खो गए। दूसरे दिन रामू सुबह को गया, दुकान खोली। जैसे ही दुकान खुली, अरे रामू 20 दिन कहाँ गए थे? अरे रामू 20 दिन कहाँ गए थे? मुझे ये खरीदना था, ये खरीदना था। अरे इतनी सारी कस्टमर खरीदी के लिए आ गए। धंधा एकदम गति से चलने लगा। पत्नी कह रही है मेरे पति ने 11 बार भगवान का दर्शन किया, अब तो मैं उसकी पूरी आज्ञा पर चलूंगी। बच्चे, पत्नी सब उनको मानने लगे और धीरे धीरे ये बात पड़ोसियों को पता चली। पड़ोसी ने कहा जिनने भगवान का दर्शन किया है, हम उसकी दुकान से ही सब कुछ खरीदेंगे। फिर सब वहाँ जाए, सब खरीदे, धंधा बढ़ता गया, परिवार में शांति हो गई। फिर धीरे धीरे तंदुरुस्ती भी अच्छी हो गई, वही घर बिल्कुल बढ़िया हो गया। 1 महीने के बाद रामू गया महात्मा जी के पास। महात्मा जी लिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जो लिस्ट में लिखा था वो तो बिन मांगे ही पूरा हो गया। लिस्ट में वही तो लिखना था, वो तो घर में वैसे भी मिल गया। रामू कह रहा है नसीब बनाना है तो सबसे पहले भगवान को पालो, दूसरा सब तो मेरे पीछे दौड़ेगा ही। आप लोग क्या चाहते हैं? भगवान को पकड़ के अपने जीवन में पहला नंबर भगवान को दे दीजिए। देखिए दूसरे काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, परिवार में शांति हो रही है या नहीं हो रही है, करके देखिए। कुछ भी हो जाए,
हमें भगवान का ज्ञान सुनना है। फिर ज्ञान सुनते 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 चेंज आ ही जाएगा। रामू ने भी 20 दिन तो इंतजार किया। हमारा कितना दिन हुआ? आज छठा दिन है, 5वां दिन, जो भी है, 5वां या छठा। माना आप ज्ञान लेते रहेंगे, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कहीं भी दर्द हो, गोली तो मुख से ही लेते हैं ना। गोली को थोड़ी पता है कि यहाँ मुझे जाना है और यहाँ दर्द ठीक करना है। कोई भी समस्या हो, भगवान का ज्ञान आपकी सारी समस्याएं और सारे दर्द दूर करेगा। विश्वास है? विश्वास है? विश्वास है? विश्वास है? कल शिविर का 7वां दिन। मृत्यु क्या है? मरने के बाद आत्मा पशु योनि में जाएगी या मनुष्य बनेगी? हम मृत्यु के बाद भी ये जन्म तो अच्छा बना सकते हैं, लेकिन दूसरा जन्म भी हमें अच्छा बनाना है। तो हमें क्या करना होगा? 84 के जन्मों की कहानी ये हम कल सुनेंगे। अब 3-4 मिनट के लिए हम भगवान को याद करेंगे। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो